छापेमारी करने गए किशनगंज के थाना प्रभारी को भीड़ ने घेर कर मार डाला। प्रदेश में आज से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 18 अप्रैल तक बंद। प्रदेश में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच चलाया जाएगा विशेष टीकाकरण अभियान। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की हो रही है जांच। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं श्वेतांशी। रुक करेंगे विस्तार से खबरों की ओर। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र में एक बाइक चोरी की घटना हुई। मामले में चोरी के आरोपी का घर बंगाल के पंतापाड़ा में है। किशनगंज पुलिस सीमा से सटे बंगाल में ग्वालपोखर थाना क्षेत्र के आरोपी के गांव पंतापाड़ा में छापेमारी करने गई, जहां पुलिस टीम को भीड़ ने घेर कर हमला कर दिया। इस हमले में किशनगंज सदर थाना के थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक थाना अध्यक्ष के शव को पोस्टमार्टम के लिए बंगाल के इस्लामपुर अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पूर्णिया जोन के आईजी सुरेश कुमार चौधरी, किशनगंज एसपी कुमार आशीष सहित वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मृत थाना अध्यक्ष पूर्णिया के जानकी नगर के रहने वाले थे। घटना की पुष्टि करते हुए आईजी श्री चौधरी ने बताया कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मोटरसाइकिल लूट के अभियुक्त के छापेमारी के लिए आए थे वो पांजीपाड़ा में, जहां भीड़ द्वारा उनको मार दिया गया है। आगे जो कार्रवाई हम लोग करेंगे, अभी इस्लामपुर के एसपी साहब भी साथ में हैं। हम लोग ज्वाइंट रेड करेंगे, अभी तो छापेमारी करेंगे, गिरफ्तार करेंगे और सभी को जेल भेजेंगे। प्रदेश में सभी दुकानें और प्रतिष्ठान आज से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों में मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। अभी यही किया है कि कहीं कोई दुकान चलता है, सब्जी वब्जी में जितनी भीड़ रहती है कई तरह का है, उसके बारे में किया गया कि 7 बजे तक शाम तक अभी रहने दी और उसका सुबह से कितने बजे से करेंगे, ये कभी किया गया। लेकिन अभी अगले 3-4 दिन में और सब चीज को देखने के बाद फिर बैठ करके आगे करेंगे। पिछले साल क्वारंटीन सेंटर के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी कि अगर जो बाहर से लोग आते हैं, एक तो सबका टेस्ट, और मान लीजिए कि जो निगेटिव है उनको सलाह दे करके कि कुछ दिन में अपने घर में भी रहिए, जरा कन्फाइंड। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चे और बच्चियों की रक्षा के लिए ये निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच विशेष टीकाकरण अभियान चलाकर 45 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। हालांकि बिहार में तो अन्य कई राज्यों की तुलना में कम है, फिर भी जब बाहर से आएंगे और काफी पॉजिटिव हो जाएगा तो एक स्थिति होगी। इसलिए अभी फिलहाल बच्चियों की रक्षा के लिए 7 दिन और रखा गया और अगले 4-5 दिनों में तो बहुत स्थिति और क्लियर होगी, उसी हिसाब से आगे और क्या क्या करना है करें। गृह विभाग से जारी दिशा निर्देश के अनुसार निजी कार्यालय और संस्थान के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी या निजी आयोजन पर रोक रहेगी। ये जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीन की 9 लाख डोज प्राप्त हुई है। इससे पहले 8 लाख डोज प्राप्त हुई थी। उन्होंने बताया कि कोरोना को देखते हुए सिनेमा हॉल, पार्क और रेस्तरां खुले रहेंगे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिशत का उपयोग करें। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस का संचालन अनुमान्य होगा। सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे। प्राइवेट कार्यालय एवं संस्थाओं
के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कार्यालय में 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी, किंतु यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंदेज लागू नहीं होगा। पश्चिम चंपारण के बगहा नगर के मीना बाजार में बगहा एसडीएम शेखर आनंद के नेतृत्व में मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कई लोगों का चालान काटा गया। एसडीएम शेखर आनंद ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए सभी लोगों को सावधानी बरतनी होगी। नाम अर्जुन है। कोरोना का विभीषिका फिर से बढ़ रहा है, सेकंड सर्ज की बात हो रही है। गवर्नमेंट का आदेश निकल गया है कि बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जितने भी बिहेवियरल चेंजेस थे, बिहेवियरल जो भी हम लोग का एस्पेक्ट है, उसको हम लोग पुनः पालन करवा रहे हैं। और ये बहुत ही नितांत आवश्यक है कि कोरोना का दूसरा जो वेव है वो हम लोग को आहत ना करे। कटिहार स्टेशन पर मुंबई से आने वाली सभी ट्रेनों के यात्रियों की एंटीजन किट से जांच की जा रही है। लगभग 250 यात्रियों की जांच के बाद 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें स्पेशल बस से मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। सदर अस्पताल कटिहार के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर DN झा ने बताया कि कटिहार स्टेशन पर 6 जांच स्टॉल लगाकर यात्रियों की जांच की जा रही है। अरब से आने वाली जितने भी गाड़ियां हैं उनमें आने वाले व्यक्तियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट इंस्टेंट किया जाए, और अगर उसमें जो पॉजिटिव आते हैं उनको इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन या होम आइसोलेशन, या अगर कुछ लक्षण से ग्रसित हैं तो उनका डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में इलाज सुनिश्चित किया जाए। जो भी बम्बई वगैरह से ट्रेन आ रही है उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और उसका मेडिकल जांच कराने के बाद ही बाहर जाने दिया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने मुंबई से बिहार वापसी के लिए ट्रेनें उपलब्ध नहीं होने जैसी खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त ट्रेनें हैं और आवश्यकता अनुसार इसका परिचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए स्टेशनों पर निरंतर घोषणा की जा रही है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मीडिया को वेबिनार के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री त्रिवेदी ने बताया कि कोविड-19 के वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर ट्रेनों और स्टेशनों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी जरूरी कदम रेलवे की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शाम 7 बजे से बंद रखने के फैसले को लेकर व्यवसायियों ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। कुछ व्यवसायियों ने फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि इसका पालन कड़ाई से होना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ दुकानदारों का कहना है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 9 बजे के बाद बंद होने से बेहतर होता है। वो मुझे तो कुछ नहीं करना है, जो सरकार का आदेश है हमने पेपर में देखा है, मैं 7 बजे से पहले बंद कर दूंगा। हम लोग का बहुत मारन सर है कपड़ा वाले को, अगर ये जो है कि 9 से 9 रहे तो ज़्यादा बेटर है। कदम कुआं साईं मंदिर के पुजारी ने राकेश दुबे ने कहा कि मंदिर की आरती और अन्य कार्यक्रमों में भक्तों को आने की मनाही है। कुछ नहीं, बस आरती जैसे नियमित रूप से आरती होता है सर, उसी प्रकार आरती करके बंद कर दिया जाएगा। भक्त के लिए मतलब बंद है। हम लोग बाबा के भक्त हैं, डेली आते थे प्रत्येक दिन, अब नहीं आ पा रहे हैं। पूर्णिया में पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली स्ट्रॉबेरी की ये खेती किसानों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। एक रिपोर्ट। पूर्णिया के जलालगढ़ प्रखंड के हांसी बेगमपुर के किसान जितेंद्र कुशवाहा परंपरागत खेती करते आए हैं, लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की है। हालांकि पहाड़ी इलाके की इस फसल के लिए पूर्णिया में अनुकूल जलवायु नहीं है, लेकिन जितेंद्र बताते हैं कि प्रयोग के तौर पर उन्होंने पिछले साल स्ट्रॉबेरी के कुछ पौधे लगाए थे। कम लागत में शुरू किया गया यह प्रयोग सफल रहा। स्थानीय बाजार में स्ट्रॉबेरी के बड़े खरीदार हैं। थोक में 300 रुपए प्रति किलो स्ट्रॉबेरी बिक जाता है।
स्ट्रॉबेरी अमूमन हम पहले भी गमला में लगा करके ट्राई कर चुके हैं। पौधा की उपलब्धता नहीं होने के कारण मैं कई सालों से प्रयासरत था कि मैं स्ट्रॉबेरी की खेती करूं। तो इस बार पौधा का उपलब्धता हो गई तो हिमाचल से पौधा मंगवा करके हमने दिसंबर में लगाया। 5 दिसंबर को मैंने लगाना चालू किया था स्ट्रॉबेरी, और 60 दिन के बाद फलन इसमें पकड़ लिया स्ट्रॉबेरी में। और स्ट्रॉबेरी अपनी मिट्टी के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, और अभी आप लोग देखे भी हैं कि काफ़ी अच्छा फला हुआ है। इतनी तेज़ धूप में भी पौधा बरकरार है। और इसमें मैं ड्रिप सिंचाई लगाया, और ड्रिप से करने के बाद मेरा पौधा भी अच्छा चल रहा है, ग्रो भी अच्छा कर रहा है। कुछ लोग घर से भी आते हैं, और 300 रुपये केजी में हम घर से किसानों को मतलब लोगों को दे देते हैं खाने के लिए। पूर्णिया के जिला उद्यान पदाधिकारी विपिन कुमार पोद्दार बताते हैं कि जितेंद्र की सफलता देखकर दूसरे किसान भी अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी लगाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इसे देखकर सभी किसानों को पौधा उपलब्ध कराने और सरकारी अनुदान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्ट्रॉबेरी का किसान जो ये हैं जलालगढ़ में, तो पहली बार वो लगाए हैं और अच्छा लगा है। और उद्यान के विभाग से उसमें ड्रिप विधि से सिंचाई करने का सिस्टम दिया गया है, जिसमें कि 90% अनुदान है। 10% किसान को अपना शेयर लगाना होता है, 12% GST है। तो ये खर्च पाके किसान ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं। बाजारों में अभी स्ट्रॉबेरी कम देखने को मिलता है। अगर इसी तरह से पूरे बिहार में स्ट्रॉबेरी की खेती होने लगे तो किसानों को आमदनी का एक नया जरिया मिल जाएगा। पूर्णिया से जयप्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार, पटना। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज DD न्यूज़ बिहार से। खगड़िया जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। जांच के दौरान महिलाओं के खून और ब्लड प्रेशर समेत कई तरह की जांच की गई। एक शिविर में डॉक्टर अर्चना ने बताया कि महिलाओं को पौष्टिक आहार लेने के अलावा सुरक्षित प्रसव की जानकारी दी गई। महिलाओं ने बताया कि सभी जांच मुफ्त की गई, साथ ही जरूरी दवाएं भी दी गई। हर महीने गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन जांच, कोविड का जांच, सब कुछ उसके द्वारा किया जाता है। उसका जो स्वेलिंग है, अगर पैर में स्वेलिंग है तो उसको हम लोग देखते हैं। ANC जांच किया जाता है, BP जांच होता है, वजन जांच होता है, HYE जांच होता है, हीमोग्लोबिन जांच होता है। यही सब। पैसा भी लगता है? नहीं, पैसा कोई पैसा नहीं, पैसा नहीं लगता, पैसा ऐसा नहीं लगता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छापेमारी करने गए किशनगंज के थाना प्रभारी को भीड़ ने घेर कर मार डाला। प्रदेश में आज से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 18 अप्रैल तक बंद। प्रदेश में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच चलाया जाएगा विशेष टीकाकरण अभियान। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की हो रही है जांच।